पर मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारणे वरुणालय भक्ति वांछित तरिंदित पीतंबरधारी नंद नंदन ब्रजचंद मेरे प्रभु बालकृष्ण लाल की अभंगमय मूर्ति प्रत्यक्ष श्रीमद् भागवत महापुराण है। तीनम बांगमयीं मूर्तिम प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही। ये सत्संग जो है हर जीव को बड़ा ही दुर्लभ है। 7 दिन का सत्र सत्संग का भागवत रूपी अमृत आप लोग पान कर रहे हैं। श्री कुसुम बिहारी मंदिर गिरिराज जी की तलहटी में गिरिराज जी की पावन धरा पर बड़ा सौभाग्य से प्राप्त हो रहा है। बहुत से लोग जो है ना सजते रहते हैं कथा श्रवण करने के लिए, लेकिन वो जो है इससे वंचित हो जाते हैं। और इसी तरह से पूरे 7 दिन जो है ना व्यतीत हो जाते हैं, लेकिन कथा का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। कहने का भाव, कहने का मतलब है, एक समय की बात है, सूरदास जी महाराज ने एक विशाल महल में प्रवेश किया है। आंखों से दिखाई नहीं देता है, और तो उन्होंने महल में प्रवेश किया है और जो है वो बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन बाहर कैसे निकले। दीवान को पकड़ करके धीरे 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 चारों तरफ से घूमते हुए आए। सोचा कि दीवार पकड़ करके जाऊं तो मेन दरवाजा कहां पर है, बाहर निकलने का रास्ता है, वहां से मैं निकल जाऊंगा। अब जैसे ही मेन दरवाजा आया, अचानक उनको एक मक्खी ने उनको काट लिया है, तो हाथ खजवाने लगे। इतने में मैं दरवाजा जो है गेट को पार कर गए। नहीं समझ में आया। एक व्यक्ति से पूछा तो जो है उसने कहा कि महाराज आप जो है दोबारा चक्कर लगा करके आइए। अब जैसे ही चक्कर लगा करके आए फिर निकल गया। कहने का मतलब है इसी तरह से जो है फिक्र सबको खा गई, फिक्र सबके पीर, फिक्र भी जो खाकी करे उसका नाम कबीर। तो इसी तरह से उनका समय जो है ना व्यतीत हो जाता है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। बड़ा सुंदर भाव वेद व्यास जी महाराज ने जो है परम वंदना की है। क्या लिखा है? जन्माद्यस्य यतोन्वया दितिरथश्चार्थे सुविज्ञया सुरात् तेने ब्रह्म हृदादि कवये मुह्यन्ति यदि सूरयः तेजो वारि मृदा यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुह्यकं सत्यं परं धीमहि धर्मा प्रोच्यते चेत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेदवास्तवमस्त्र वस्तु शिवदं तापत्रयो मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परीरीश्वरः श्रद्धो हृद्यवरुदते त्रिकृतिभिः
शुश्रूषवित्तक्षणा जन्माद्यस्य, जिसका जन्म ही नहीं हुआ, मध्य का भी पता नहीं, अंत का भी पता नहीं। अब जब जन्म ही नहीं हुआ ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण जिन्होंने ब्रह्मा जी महाराज को जो है वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान प्रदान किया। विज्ञया सुराट, सुराट परमात्मा तीने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यद सूरया, जिनकी लीला से जो है आदि कवि ब्रह्मा जो है ना वो मोहित हो जाते हैं। जैसे कि कृष्ण अवतार लेकर के जब आए, भगवान श्री कृष्ण गौचारण करने के लिए यहीं पर आपके पास में छाता के पास में चौमुआ है, वहां पर ठाकुर जी ब्रह्मा जी का जो है मोह को भंग किया। ब्रह्मा जी महाराज जी जो है वो मोहित हो गए हैं। तेजो बारी मृदा यथा विनिमय हो, यत्र त्रिसर्गो मृषः, जिनकी माया से मोहित होकर के बड़े बड़े देवता जो है ना वो विचलित हो जाते हैं। जैसे कि माया से कैसे मोहित, एक सूर्य एक है, आपने बहुत सारे घड़े रख दिए हैं और उसी में सूर्य की छाया प्रतिबिंब आपको दर्शाता है, तो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि अनेक सूर्य हैं, लेकिन अनेक सूर्य नहीं, सूर्य तो एक है। इसी तरह से नारायण और माया से मोहित होकर के जीव उस परमात्मा से जो वंचित हो जाता है, वो परमात्मा कैसा है? सत्यम परम धीमहि, वो परमात्मा परम सत्य है। परमात्मा को सत्य कहा गया है। तो कहते हैं नारायण ही सत्य है, नारायण के अलावा कुछ भी दुनिया में सत्य नहीं है। तुलसी मीठे बचन से सुख उपजे चहूर, वशीकरण ये मंत्र है, तज दे बचनी कठोर। एक बात ध्यान देना, जो बात गलत बात होती है ऐसे अब शब्द जो है किसी के प्रति नहीं निकलने चाहिए। असत्यात् परो धर्मो नहीं असत्यात् संपातक पुंजः। असत्य शब्द किसी को प्रयोग नहीं करना चाहिए, किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिन भगवान श्री कृष्ण की कथा, मंगलमय कथा श्रवण करने से जीव निष्काम भाव से परमात्मा के प्रति जो है स्नेह और भाव और श्रद्धा रखनी चाहिए, जिसके के अंदर कामना है। कामना वाली व्यक्ति नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग जो हैं परमात्मा के मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाकर के जो है मांगते हैं, प्रभु मेरा मकान बन जाए, मेरी नौकरी लग जाए, नाना प्रकार के संसार की वस्तुएं और पदार्थ मांगते हैं। और जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो जाती है ना, तो वो स्वतः ही सब कुछ मिल जाता है।
प्रभु के प्रति निष्काम भाव से प्रीत करो। न मुझे स्वर्ग चाहिए, न मुझे वैकुंठ चाहिए।